तो आज का हमारा है टॉपिक, वो है राउटिंग। कि राउटिंग कैसे करेंगे और राउटिंग क्या होती है, किस तरह से करते हैं, कैसे इसका प्रोसेस है, थोड़ा सा हम लोग ये समझेंगे। यानी राउटिंग के बारे में थोड़ा हम समझेंगे। तो अब हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं राउटिंग, कि राउटिंग क्या होती है और किस तरह से काम करता है और क्या ये प्रोसेस होता है। ठीक है। तो इस राउटिंग को समझने के लिए हमें पहले वही जाना पड़ेगा आपका। मान लो एक थोड़ा सा डायग्राम बना लेते हैं जिससे कि इजीली होगी। हाँ, राउटर को हम करते हैं, इसमें हम लोग लगा देते हैं WIC2T। मेरा काम हो जाएगा। ये 2T का यूज मैंने पिछले क्लासेस में बताया है आप लोग को, कि 1T और 2T हम क्यों लगाते हैं। सपोज मान लो, एक एग्जांपल लेते हैं कि ये जो नेटवर्क हुआ, ये नेटवर्क है मेरा 10 का। ठीक है। ये मेरा नेटवर्क हुआ 20 का। यहाँ जो मेरा नेटवर्क बनेगा वो बनेगा 30 का। ये जस्ट फॉर एन एग्जांपल ले रहे हैं हम। हाँ, ये 40 का, ये वाला ले लेते हैं 50 का, ये वाला आ जाएगा 60, और ये आएगा आपका 70। मान लो हमने ये नेटवर्क बनाया है, यानी इस एरिया में जितने भी पीसी है उनको 70 से शुरू होने वाली आईपी प्रोवाइड की है। इन दोनों इंटरफेस को 60 वाली, इसको 50 वाली। तो इस तरह से करके 10 20 30 40 सबका नेटवर्क की जानकारी हो गया है। ठीक है। यानी ये राउटर टू राउटर जोड़ा है मैंने, और राउटर से आपका लैन जोड़ा है सपोज। ठीक है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना, ये जोड़ा है या किस तरह से जोड़ा है। कल जोड़ना सिखा दिया था ये। ठीक। अब सपोज करो ये राउटर से पूछा जाए, अगर इस राउटर से पूछा जाएगा कि भाई आप कौन सा नेटवर्क के बारे में जानते हो। ठीक है। अगर इस राउटर से पूछा जाए भाई आप कौन से नेटवर्क के बारे में जानते हो, तो राउटर जो जानता है ना, वो जो डायरेक्ट कनेक्ट रहेगा ना, सिर्फ उसी को जानेगा। तो अगर मैं बोलता हूँ ये R1 राउटर से, कि R1 राउटर के अगर अंदर में मेरे को एंट्री लिखनी पड़े, यानी एक एंट्री डालनी पड़े कि भाई ये कौन कौन से आईपीस को ये डायरेक्टली जानता है, तो इसके हिसाब से यहाँ पर
आई थिंक आपको इसके अंदर में लिखा हुआ मिलेगा कि या तो ये मेरे को जानता है 10 की आईपी, और दूसरा ये जानेगा 20 की आईपी। ये क्लियर है? रीजन क्या है? क्योंकि ये 10 भी, ये वाला पूरा नेटवर्क जो है, ये जो पूरा नेटवर्क जो बन रहा है, ये किसका बन रहा है? 10 का बन रहा है। और ये वाला भी अटैच जो नेटवर्क है, ये कौन सा बन रहा है? 20। तो इसके अंदर में अगर हम टेबल की बात करें, क्योंकि राउटर क्या करेगा, सबसे पहले वो अपना अंदर में एक टेबल बना, ठीक है, अंदर में अपनी एक टेबल बनाता है कि मेरे पास क्या क्या रिकॉर्ड्स हैं। ठीक। तो अब वो टेबल के अंदर में, तो अगर मान लो ये राउटर 1 अगर अपनी टेबल बनाए, तो इस टेबल के अंदर दो ही इसको आईपी दिखेगी, एक तो 10 की और दूसरी 20 की। ये सही है? क्यों? क्योंकि ये दोनों इसके साथ क्या है? कनेक्टेड है। ठीक। अब दोनों के आगे कनेक्टेड है, तो ये क्या करेगा, ये इसके आगे लिखा रहता है सी, सी फॉर कनेक्टेड, ये दोनों कनेक्ट है इससे। ठीक है। अब मान लो मैं बोलता हूं ये राउटर 2 है। ठीक है। अब मान लो अगर मैं बोलता हूँ कि ये राउटर 2 है, राउटर 2 के पास अगर पूछा जाए कि तुम्हारे पास कौन कौन सी नेटवर्क की जानकारी होगी जो कनेक्टेड है, तो ये क्या क्या बताएगा? चलिए आप लोग बोलिए क्या क्या बताएगा, या तो बोलिए या तो चाहे। 20 का बनाएगा, 30 का बताएगा और 40 का भी बताएगा। वेरी गुड। 20, 30 and 40 30 और 40। और तीनों के आगे क्या लिखाएगा? सही कनेक्टेड। सी, कनेक्टेड। वेरी गुड। चलो, रीजन क्योंकि इसके साथ कनेक्ट है, तो ये तो जानेगा ही अपने आप को। अब अगर मान लो राउटर 3 से पूछा जाए, तो ये 40 कौन कौन सा 50 बताएगा? 40 50 and 60। वेरी गुड। 40, 50। 40, 50 एंड 60। अमर रानी भोरे पानी, ओ अमर रानी भोरे ठीक है। पानी। अब अगर ये लास्ट वाले से पूछा जाए, तो ये कौन कौन सा बताएगा? 60 and 70। 60 and भोरे 70। पानी ई अमर एंड रानी 70। भोरे पानी। ठीक है। अब देखो, इसके हिसाब से सबने अपनी अपनी टेबल तैयार कर ली है कि भाई मेरे पास यही जानकारी है, यही नेटवर्क को मैं जानता हूं। अब सपोज करो कोई एक बंदा यहाँ से एक पैकेट लेकर जाना है, जाएगा, और उस पैकेट पे लिखा है कि आपको लेकर पहुंचाना है 50 के पास, यानी 50 वाला का कोई एक एड्रेस दे दिया, 50, 005, 50, 1, 2, 3 जो भी दे दिया। तो अब इसने बोल दिया, अब ये यहाँ से चल के जब गया, स्विच क्या बोलेगा, ये तो राउटर पे जाएगा, राउटर के पास जाएगा। अब राउटर के पूछेगा, राउटर से क्या पूछेगा कि भाई कि मेरे को 50 तक जाना है, मैं किधर जाऊं? तो क्या ये बता पाएगा कि 50 तक कैसे पहुंचा जाए? सर वो अगले होप पे जाएगा। पर ये राउटर उसको बता पाएगा कि 50 किधर है? नहीं सर, वो नेक्स्ट वो अपना अपने अंदर देखेगा अपने हिसाब, उसके जब बाद अपने वो अंदर नेक्स्ट। देखेगा तो इसको तो सिर्फ ये दो मिलेंगे। हाँ नहीं मिलेगा, वो नेक्स्ट होप पे भेजेगा उसको। नहीं भेजेगा। अगर नहीं मिलेगा तो यहाँ पर होती है पैकेट ड्रॉप। सर एक ट्रंक मोड भी होता है, वो उसके थ्रू भी तो जा सकते हैं। देखो, अभी मैं ट्रंक मोड जो होती है वो स्विच की बात होती है, अभी स्विच नहीं कर रहा, अभी मैं राउटर पे बता रहा हूँ। राउटर आपको पढ़ा है कौन से लेयर पे वर्क करती है? लेयर 3। राउटर हम्म। किसके बेस पे काम करती है? आईपी के बेस पे। हम्म। इसको आईपी के अलावा कोई लेना देना नहीं है।
तो अब अगर इसके अंदर में एंट्री में कोई आईपी दिख नहीं रही है 50 वाली, तो क्या ये कहीं भेज पाएगा? नहीं, इसको यहाँ पे नहीं है, इसको नहीं मिलेगा इसका यहाँ पे मतलब कुछ। क्या हुआ, पैकेट ड्रॉप हुआ। ड्रॉप आ जाएगा। पैकेट नेक्स्ट ड्रॉप नहीं जाएगी क्योंकि पैकेट हो जाएगी ड्रॉप। हम्म। अगर आपसे ही पूछा जाए या किसी ने पूछ दिया, जैसे रास्ता खो गया और पूछ दिया भैया मेरे को चाइना जाना है और पैदल जाना है, कैसे जाऊंगा? जब पैदल वाली रूट ही आपको नहीं पता तो आप बता कैसे पाओ? तो सेम चीजें, कहीं भी जाना है तो उसका रास्ता पता होना चाहिए। जैसे आजकल क्या है, लोग गूगल मैप खोल के बैठ जाते हैं, तुरंत देखते हैं किधर से किधर जाना है और पहुंच जाते हैं। लेकिन वो गूगल मैप तो बात की बात आई, गूगल मैप भी इस राउटिंग का यूज कर पाता है कैसे? राउटर की हेल्प से वो अपना रास्ता बताता है, यानी कहीं ना कहीं किसी ना किसी को पता हो। तो अगर एंट्री रहेगी तो वो बताएगा, एंट्री नहीं रहेगी तो नहीं बताएगा। जैसे होटल्स में क्या होते हैं, रिसेप्शन होता है, रिसेप्शन में क्या होती है, सारे कमरे के हिसाब से एंट्री होती है कि किस कमरे में कौन रह रहा है, ताकि अगर कोई पूछे तो इजीली बताया जा सके। और अगर वो एंट्री नहीं रहेगी तो कोई नहीं बता पाएगा। तो सेम केस यहाँ भी है कि अगर किसी ने यहाँ से कोई पैकेट 50 को भेजा तो ये पैकेट ड्रॉप हो जाएगा, ये पैकेट आगे नहीं जाएगा। एक सेकेंड। हम्म। ओके, तो ये चीज समझ में आया कि भाई 50 तक जब तक इसके पास टेबल के अंदर में एंट्री नहीं आएंगी तब तक ये होगा नहीं। अब ये एंट्री आएगी कैसे? मेन है कि अगर ये सारी नॉर्मल, अगर ये एंट्री जब तक आए नहीं तो ये एंट्री आनी कैसे है? अब जब ये कोई बंदा यहाँ से मान लो 50 का एड्रेस लेके गया और अगर वो 50 के एड्रेस तक पहुंच जा रहा है तो हम बोलते हैं कि हमारी राउटिंग कंप्लीट। लेकिन अगर नहीं पहुंच रहा है तो हम राउटिंग नहीं कर पाए। तो राउटिंग का काम क्या है? राउटिंग का मतलब है कि किसी भी डेटा को या किसी भी इसको एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पहुंचा। और जब एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पहुंचाते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? राउटिंग कहते हैं। अगर यहाँ पर देखोगे, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग डेटा फ्रॉम वन लोकल एरिया नेटवर्क टू अनदर, ये फर्स्ट पॉइंट। ये क्या बोलता है कि एक लोकल एरिया नेटवर्क से अगर दूसरे लोकल एरिया नेटवर्क पहुंचा दो तो हमारा हो जाता है राउटिंग हो गया, नहीं तो राउटिंग होगा ही नहीं। ठीक है, अब ये राउटिंग होगी कैसे? मेन ये है। तो राउटिंग के लिए जनरली क्या है, आपको क्या करना है, आपको राउटिंग के लिए इसकी टेबल को अपडेट करवाना है। और जब तक ये टेबल अपडेट नहीं होगी तब तक राउटिंग होगी नहीं। अब राउटिंग के लिए जो टेबल अपडेट होगा वो कैसे होगा, या वो क्या चीज है? तो ये जो टेबल अपडेट होती है ये दो तरह से हो सकती है। सबसे पहला बोला जाता है स्टैटिक राउट। ठीक है, स्टैटिक का मतलब होता है कि ये मैनुअली कोई बैठकर इसकी राउटिंग करवाए।
कोई खुद बैठकर इसकी एंट्रीज करे, और तब जाकर ये जब टेबल अपडेट हो जाएगी और डेटा इधर से उधर जाने लगेगा तो मेरा राउटिंग हो जाएगा। तो राउटिंग दो तरह से हो सकती है, एक स्टैटिक जिसमें राउटिंग मैन्युअली करना पड़ता है, दूसरी आपकी होती है जिसे हम बोलते हैं डायनेमिक। डायनेमिक में क्या होता है, ऑटोमेटिक आपका ये टेबल बन जाता है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ प्रोटोकॉल। तो दो तरीके हैं, या तो मैन्युअली करो या तो डायनेमिकली करो। यानी अगर आपको राउटिंग करनी है तो दो तरह से हो सकती है, स्टैटिक राउटिंग एंड डायनेमिक राउटिंग। क्लियर हुआ इतना? यस ठीक। तो राउटिंग अगर बोला जाए तो राउटिंग के लिए क्या चाहिए, हमें चाहिए डेस्टिनेशन एड्रेस, कोर्स जहां से वो सीखेगा, और पॉसिबल रूट्स। ये कैसे तो राउटिंग कैसे करेंगे वो मैं अभी दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम समझते हैं स्टैटिक, ठीक है। अब स्टैटिक के लिए आपको कैसे करना है पहले इससे समझ लें। प्रशांत सर, दो आवाजें आ रही है। ओके, ठीक है, चलिए अभी देखते हैं कैसे करते हैं। तो यहाँ पर जब आपको एक राउटर दूसरे राउटर पे जब अपडेट होता है, तो यहाँ पर राउटर का रूल है कि राउटर सिर्फ अपने पड़ोसी राउटर से बातचीत कर सकता है, किसी और राउटर से बातचीत नहीं कर। मतलब अगर बोलूं ये R1 को अगर बात करना है तो सिर्फ R2 से कर सकता है। ये अगर R3 से बात करने की कोशिश करेगा तो ये डायरेक्ट पॉसिबिलिटी नहीं है। हमेशा एक राउटर अपने सिर्फ पड़ोसी राउटर से ही बात कर सकता है, यानी जो उससे डायरेक्ट इंटरफेस अटैच है, सिर्फ उसी राउटर से बातचीत कर सकता है, किसी और राउटर से बातचीत नहीं कर सकता। तो अब यही है कि भाई कि बातचीत करेगा कैसे और टेबल कैसे अपडेट करेगा। तो पहले हम लोग वही देखते हैं कि टेबल कैसे अपडेट करवाते हैं। तो मान लो अगर मान लो आपका ये R1 R2 से बातचीत करता है और ये दोनों एक दूसरे से पूछते हैं कि भाई ये क्या करता है, ये बोलता है दूसरे वाले से कि तुम्हारे पास ऐसा क्या है जो मेरे पास नहीं है, और मैं पहला वाला बोलता है दूसरे से कि भाई कि मेरे पास ऐसा क्या है जो तुम्हारे पास नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों क्या करते हैं, आपस में बातचीत करते हैं और बोलते हैं कि देखो मेरे पास तो तुम्हारे तुम्हारे पास जैसे अगर 10 और 20 है तो मेरे पास 30 और 40 एक्स्ट्रा है। और जब ये इससे पूछता है तो ये बोलता है मेरे पास 10 है। तो अब दोनों क्या करते हैं, आपस में इसको एक्सचेंज करते हैं, टेबल में एंट्रीज अपने अपने डालते हैं, और वो इसको बताते हैं उसको बताते हैं, दोनों एक दूसरे को बताते हैं, और फिर वो एंट्री अपने उसमें पुट करते हैं। तो क्या एंट्री पुट करते हैं कि जब अगर इसमें देखा जाएगा तो ये बोलता है कि तुम्हारे पास 30 और 40 है तो मेरे पास 30 और 40 की एंट्री में डालूंगा, लेकिन ये भी बोलता है कि भाई ये 30 की एंट्री कहाँ से आया, तो ये बोलेगा R2 से आया, और 40 की एंट्री भी कहाँ से आया, R2 से। उसी तरह से ये जब अगर देखेगा एंट्री करेगा तो ये बोलेगा मेरे पास 10 की एंट्री करूंगा मैं, और किसके पास से आया, ये R1 की पास से आया। वन चलो, ये R2, R3 और ये R2।
ठीक है, ये समझ में आया कैसे इन दोनों ने आपस में अपने आप को अपडेट किया। अगला फिर वही काम होगा, R2 R3 से जब बातचीत करेगा तो R3 से जब देखेगा तो R3 के पास 50 और 60 एक्स्ट्रा मिलेगा, तो ये क्या करेगा, अपनी टेबल फिर से अपडेट करेगा। और यहां पर लिखेगा कि 50 इससे मिला मुझे R3 से, और बोलेगा 60 भी मुझे कहां से मिला, R3 से। हो गया ये टेबल। अब ये पूछेगा कि ये इसको क्या क्या मिलेगा R1 से, बताओगे क्या क्या मिलना चाहिए R1 से? R2 से सर, सॉरी R2 से, हाँ। R2 से इसको मिलेगा अपने 40, 30, क्या बोले? 40 एंड 30। 40 तो ऑलरेडी है, 30 सर, 30। 20 और 30। ये सर 20 मिला किससे? R2 से, R2 से। और और 30 भी 30 मिलेगा। R2 से। और कुछ मिलेगा? और नहीं सर। क्यों नहीं मिलेगा? टेन भी तो मिलेगा। R1 से। कहाँ R1 से? R2 से ही तो। ओके ये R2 के पास एंट्री हो गई ओके है तब ओके तो ये ओके बोलेगा। ओके सर, ओके ओके, क्योंकि उसके अब इसके अंदर आ गया है ना, R2 के अंदर आ गया हुआ हाँ। है वो। ओके सर। फिर अब ये क्या करेगा, R3 R4 से बात करेगा। तो जब R4 से बात करेगा तो इसके पास एक और एक्स्ट्रा मिल जाएगा, क्या? 60, इसके बाद सर मिलेगा 60, सॉरी 70। 70, और बस 70 ही, 60 तो बस पहले ही 70 है। किससे मिलेगा? R4 से। R4 से। और इसको कैसे मिलेगा? इसको सर ये 20, 30, 10 सारा मिलेगा। 10 मिलेगा, 10, 20, 30, 30, 50 एंड 60। 60 तो 50। ऑलरेडी है, 60 तो ऑलरेडी है। हाँ, और सबको सब मिलेंगे किससे? इनको नेबर वाले R2 से। R3। R3 से सब मिलेगा। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट। ये दोनों कॉमन हो गए यस या सर। कुछ गड़बड़ है? इसके पास 1 2 3 4 5 6 7 एंट्री, इसके पास 1 2 3 4 6 एंट्री, सातवां कौन सा रह गया? हम्म 40। 40 सर इसमें भी होगा ना फिर, R3 में। R3 में तो ऑलरेडी कनेक्टेड में है ना, इसीलिए। ओके ओके ओके, फर्स्ट है ओके। इसके बाद अब ये क्या करेगा, ये दोनों जब अप हो गए पूरी तरह से, देखोगे कि इसमें 7 एंट्री, इसमें भी 7 एंट्री, फिर ये दोनों मैच करेंगे तो इसमें देखो 7 है, इसमें भी 7 है, नहीं लेकिन इसमें एक है एक्स्ट्रा है। ये देखो 40 50 60 10 20 30 40 50 60 70, ठीक है। 10 20 30 40 50 60 70 इधर, 10 20 30 40 50 इधर 60 सिक्स, 70 गायब है। 6 है इधर। यस सर। अच्छा, 6 ही है इसमें। यस सर। तो अब ये लिखेगा 70 किससे मिला? R3। R3 लिखेगा। क्योंकि 4 के पास तो जाएगा नहीं, वो नेबर के पास ही जाएगा अपने। हाँ, नेबर के पास जो एंट्री होगी वही मिलेगा। अब यस सर। इसके पास क्या बच गया? 10 20 30 40 है, बाकी सारी एंट्री मिल जाएगी। इसको फिर सर R2 से मिलेगा या 60, 50 और 70। हाँ, 50 60 और और 70। 70।
तीनों मिलेंगे इसको टू से। R2 से। वेरी गुड, ठीक है। यस सर। क्लियर हो गया इतना? अब ये देखो टेबल अपडेट हो गया, सारे टेबल एकदम बराबर हो गए, इक्वल हो गए, यानी 7 एंट्री सब में है। अब क्या होगा, सपोज करो, अब अगर हम वही सिनेरियो लेते हैं कि एक बंदा है 50 का इसमें भेज रहा है पैकेट लेके। अब ये बंदा इधर जाएगा, इस राउटर पे पहुंचा, राउटर क्या बोलेगा, टेबल देखेगा, टेबल में उसको 50 कहाँ मिलेगा, R2 पे। तो ये यहाँ से पैकेट को बोलेगा तुम यहाँ चले जाओ। अब इस राउटर के पास पहुंचा, ये राउटर से बोलेगा भैया 50 जाना है, ये राउटर भी अपना टेबल देखेगा, ये क्या देखेगा, 50 इज R3 पे। R3, तो ये बोलेगा तुम इस राउटर पे चले जाओ। इस राउटर पे जाएगा, अब ये राउटर से पूछेगा भाई मेरे को 50 पे जाना है, उसको मिल ये जाएगा देखेगा यहाँ पे। 50 इज माई कनेक्टेड वन, तो ये मिल जाएगा नीचे उसको। भेजेगा। और जब मेरा पैकेट यहाँ से यहाँ जाना स्टार्ट हो गया, इसका मतलब मेरी राउटिंग हो गई। स्टार्ट हो गई। तो अब मेन कॉन्सेप्ट है कि ये टेबल अपडेट होना चाहिए। अब ये टेबल अपडेट करने के प्रोसेस जो होती है वही कहलाता है राउटिंग, और वही दो तरह की होती है, या तो टेबल खुद अपडेट करो, या तो टेबल को किसी से अपडेट करवाओ। यानी कुछ ऐसा करो कि या तो मैनुअल बैठ के खुद करना पड़ेगा, या किसी को बंदे को बिठाओगे कि भाई कि मैनुअल बैठ के करो, या कुछ रूल लगाओ जिससे ये टेबल अपने आप अपडेट हो। अब क्लियर हुआ ये? यस सर। ठीक है, ये तो हो गई, इसी को कहते हैं राउटिंग। दिस इज कॉल्ड एज राउटिंग, कि जब मेरा पैकेट यहाँ से यहाँ पहुंच गया, जब पहुंच जाएगा तो मेरी राउटिंग कंप्लीट, नहीं पहुंचा राउटिंग इनकम्प्लीट। ठीक, अब तुम्हें समझ में आ जाएगा ये पढ़ने पर। प्रशांत सर, इसमें ओके, हमें मालूम है नेटवर्क में कितने पीसीस कितने राउटर है, तो ये टेबल बना सकते हैं। बट एक बड़ा नेटवर्क है, उसमें एक राउटर ऐड कर रहे हैं हम लोग, तो उसमें तो बहुत इम्पॉसिबल है चीजें कि हमें कहाँ कहाँ किधर किधर राउटर है पता करना, तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। इसीलिए तो आपके दो तरीके बताया मैंने। एक तरीका बोला मैंने स्टैटिक राउटिंग, स्टैटिक में क्या होता है, मैनुअल करना पड़ता है, और एक होता है ऑटोमेटिक करने के लिए, तो ऑटोमेटिक करने के लिए बोला जाता है डायनेमिक राउटिंग। तो अभी मैं बता रहा हूँ कि ऑटोमेटिक और डायनेमिक कैसे करते हैं। बट जैसे ये टेबल अभी यहाँ फॉर्म हो रही है, स्विचिंग में भी ऐसी टेबल फॉर्म होती है ना सर? स्विचिंग में मैक टेबल फॉर्म होता है, में मैक टेबल बोलते हैं, क्योंकि वो डेटा लिंक लेयर पे काम करता है और मैक एड्रेस उसका प्रोसेस है। हाँ, लेयर 3 स्विच होगा तो वो राउटर की तरह काम करता है, तो उसका आपका फंक्शनिंग जो होती है आईपी के ऊपर काम करता है। तो तो बेसिकली, हाँ बोलो। तो इसमें मैं ये पूछना चाहता था कि जो स्विचिंग स्विचिंग में हम जो टेबल या कॉन्फ़िगरेशंस करते हैं, हम्म, तो यानी इसका मतलब ऐसा हो सकता है कि अगर हम स्विचिंग में भी कर रहे हैं, फिर राउटिंग में भी कर रहे हैं, तो हम बहुत ज़्यादा एडेड चीज़ें कर रहे हैं, तो बट इन नॉर्मल केस स्विचिंग में इतना कुछ कॉन्फ़िगरेशन करने की ज़रूरत नहीं है, राइट? स्विचिंग में पहली बात, इस राउटिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं आता। नहीं, स्विचिंग यानी इज डिफरेंट, राउटिंग इज डिफरेंट। नहीं नहीं, मैं बेसिकली अगर एक बड़े नेटवर्क की बात करें तो तो स्विच। बड़े नेटवर्क में हम क्या करेंगे, हम डायनेमिक राउटिंग का यूज करेंगे। नहीं नहीं, मैं राउटिंग और स्विचिंग के बीच का एक गैप यानी अंडरस्टैंडिंग लेना चाहता हूँ हम्म, कि मेरे अलग अलग कंट्रीज में लोकेशंस है,
और ठीक मेरा है। एक रिमोट ऑफिस यहाँ मैंने इंडिया में सेट किया, मैंने स्विचेस लगाए, मैंने एक राउटर लगा दिया। ओके। तो मुझे नहीं लगता कि स्विचेस में मुझे ज्यादा प्रोग्रामिंग करने की जरूरत है, rather देन एक बार राउटिंग अगर सीख गए तो स्विच तो ट्रांसफर कर ही लेंगे। तो एक्चुअली में जो आप बोल रहे हो ना कि अगर जैसे मान लो कहीं फॉरेन कंट्रीज में एक लगाया, एक इंडिया में लगाया, हाँ, तो वो जो कनेक्टिविटी होती है ना वो राउटर्स के थ्रू होती है, ना कि स्विचिंग के थ्रू। यस, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। वो यानी जो राउटर्स के थ्रू होती है कनेक्शन। यानी मेरे जो इंडिया लोकेशन में, मेरा दिल्ली में अगर ऑफिस है एक जगह पे, हाँ हाँ तो वहां के अंदर के जो 50 पीसी है वो स्विचिंग में कनेक्ट हो जाएंगे। और मुझे हाँ। जो बाहर कनेक्ट करना है वहां पे ऊपर मैं एक राउटर डाल दूंगा, दैट्स इट, मेरा काम खत्म हो गया। हम्म। तो इसमें जो नेटवर्क कॉन्फ़िगरेटेड डोमेन कंट्रोलर होता है वो कहाँ बैठेगा? डोमेन कंट्रोलर जो आता है, जो आप बोल रहे हैं, वो लैन का कॉन्सेप्ट है, वो आपके नेटवर्क में बैठेगा। यानी जैसे 10 का नेटवर्क है तो वहां एक डोमेन कंट्रोलर होगा, हाँ। राइट? अच्छा। डोमेन कंट्रोलर जैसे बोलते हैं ना, जो विंडोज सर्वर या लिनक्स सर्वर है, हाँ हाँ, यस। अगर उसको करवाना है वर्क, वो होता है यूजर मैनेजमेंट। यानी वो ज्यादातर लोकल एरिया नेटवर्क को मैनेज करने के लिए काम आता है। हाँ, लेकिन अगर आप मैन नेटवर्किंग या वैन नेटवर्किंग पे जाना चाहते हैं, तो हमारा ये जो सर्वर वगैरह के वर्क में नहीं आ पाते हैं। तब हमें राउटर्स की या स्विचेस की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। यानी आप कह रहे हो जो जैसे एयरटेल अभी, या हम लोग जैसे इंटरनेट यूज कर पा रहे हैं लाखों लोग हाँ, तो वो राउटर्स की मदद से, वो ना कि आपके लैन की। यानी वहां पे कोई डोमेन कंट्रोलर नाम नहीं होगा? नहीं, डोमेन कंट्रोलर इस नेटवर्क पे होगा। सपोज करिए, मैं आपको बताता हूँ हम्म। एग्जांपल में। आप कभी कॉन्सेप्ट वही है, मैं नहीं नहीं, मैं समझ गया कि डोमेन कंट्रोलर का यूज पता लग गया मुझे। बट जो नॉर्मली हम बोलते हैं ना कि एयरटेल का सर्वर डाउन हो गया, तो वो भी तो ये पूरा नेटवर्क एक सर्वर से ही मैनेज कर रहे होंगे। एयरटेल का या किसी का भी, जैसे एसबीआई वाले बोलते हैं कि सर्वर डाउन है, या कोई और कंपनी बोलती है सर्वर डाउन है। एक्चुअली हाँ में सर्वर नहीं डाउन होती है, वो सिर्फ एक कॉमन लैंग्वेज है बोलने के लिए। और लोग गलत फहमी में बोलते हैं ना, टेक्निकली वो वर्ड नहीं बोलना चाहिए, बट वो बोलते हैं। जैसे लोग प्रोसेसर को सीपीयू बोलते हैं, हाँ जैसे आप बोल सकते हो कि टूथपेस्ट को ज्यादातर कोलगेट बोलते हैं, फोटोकॉपी को ज्यादातर जेरोक्स बोलते हैं। हाँ हाँ हाँ। बट ये दिस आर द कॉमन नेम्स। ये कॉमन मतलब, अगर टेक्निकली बात की जाए तो ये नाम नहीं आ सकता जो आप बोल रहे हो। नहीं, ये लोग सिर्फ, अभी अभी जो जैसे हम अभी हम समझे एसबीआई है, जो एसबीआई। सर्वर डाउन नहीं होता, हाँ, एक्चुअली में लिंक डाउन होती है। अच्छा, ओके उसको ओके। बोलना चाहिए लिंक डाउन है, ना कि सर्वर डाउन है। लिंक इन द सेंस, सपोज करो सर्वर मेरा इस लोकेशन पे रखा है, जैसे अभी जिस लोकेशन पे मैंने एक लगा दिया। अब कोई बंदा यहाँ पर बैठा है और उसे इस सर्वर को एक्सेस करना है, तो वो जाएगा कहाँ से? वो जाएगा ये राउटर होते हुए ना। अब ये राउटर से कनेक्टिविटी, मान लो ये दो राउटर के बीच की कनेक्टिविटी ब्रेक हो गई, तो ये किसी भी कीमत में यहाँ नहीं पहुंचेगा। नहीं, वो राउटिंग ठीक हो गई सर, लेकिन किसी भी नेटवर्क में कहीं ना कहीं उसका डेटाबेस होगा, उसका डेटाबेस मैनेजमेंट होगा, उसका हाँ, डेटा वो इस यूजर नेटवर्क पे, सर्वर जैसे इस होगी। नेटवर्क पे अपना नेटवर्क है, इसके ऊपर वो डेटाबेस मैनेजमेंट के कर रहा है। अच्छा, तो यू मीन टू से कि अ, हाँ मुझे यूजर मैनेजमेंट के लिए एक सर्वर चाहिए और हाँ डेटाबेस के लिए एक डेटाबेस सर्वर चाहिए, बराबर है? हाँ तो ये डेटाबेस सर्वर हो गया, या यूजर मैनेजमेंट के लिए डोमेन कंट्रोलर हो गया। हाँ, ये डीसी मान लो चलो। हाँ, तो ये उसका यानी वायरिंग कैसे होता है? ये डीसी जैसे लैंड वायरिंग आपकी होती है ना, जैसे नॉर्मल पीसी कनेक्ट करते हैं, हाँ, वैसे ही सर्वर कनेक्ट किया जाता ओके। है। वैसे ही आपका डेटाबेस सर्वर लगा लो यहाँ पे, कुछ भी लगा लो। अब हाँ इस डेटाबेस सर्वर तक पहुंचेगा कौन कौन? या तो आप इसी नेटवर्क में यहाँ पे अपनी पीसी लगा लो और इस तक पहुंच जाओ, या
आप कर सकते हो कि कहीं दूर बैठे हो तो आप यहाँ बैठ के अगर करना चाहते हो तो यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हो, बट यहाँ से आप डायरेक्ट यहाँ नहीं पहुंच सकते। इसके लिए आपकी इन राउटर्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। हाँ, यानी उसको रास्ता दिखाना पड़ेगा। यस, तो राउटर का काम और कुछ नहीं है, राउटर का काम है रास्ते तक पहुंचाना, मंजिल तक पहुंचाना। यानी इसका काम है सोर्स टू डेस्टिनेशन, इन दोनों को कनेक्ट करना, इसके अलावा कोई लेना देना। ठीक है सर। ठीक है, राउटर्स अब कैसे कनेक्ट करते हैं, ये हो गई आपकी वैन नेटवर्क, ये हो गई आपकी लैन नेटवर्क। अब बोलते हैं डेटा सेंटर है, डेटा सेंटर कहीं ना कहीं तो एक जगह पे लोकेशन पे रखा हुआ है, लेकिन अगर उसे एक्सेस करना है तो मुझे इंटरनेट चाहिए। हाँ, अब इंटरनेट सर्विसेज कैसे चल रही है, वो इन राउटर्स की मदद से चल रही है। इंटरनेट की सर्विस राउटर्स की मदद से चल रही है। सर्वर भले कहीं रखा हो, उससे क्या फर्क पड़ता है, मुझे बस उस सर्वर तक पहुंचना। सो लेकिन पहुंचने के लिए फिर अगर नेटवर्किंग में अगर मैं बोलूँ तो मोस्ट इम्पोर्टेंट इज राउटिंग रादर देन स्विचिंग, राइट? नहीं, अगर आप अपने ही, मान लो एक कमरे में आप रखना चाहते हो और उसी कमरे में जैसे एक ऑफिस है, उसी ऑफिस में सर्वर रखे हो, उसी ऑफिस में लोग जाकर काम कर रहे हैं, हाँ तब हाँ। हमें राउटर्स की नीड ही नहीं है। ना अब अगर हमारे। कोई बंदा उनमें से बोलता है मैं घर से काम करूंगा, हाँ तो अब वो घर से मेरे यहाँ तक या तो वायर फैला है, या तो वायर खींचे अपने ऑफिस तक, या पहले से किसी ने वायरिंग कर रखी है उससे वायरिंग ले ले। जो हमारे पास एडीएसएल लगाते हैं एयरटेल वाले वगैरह, तो हाँ, एडीएसएल स्विच है या राउटर है फिर? वो ना तो राउटर है ना तो स्विच है, वो जस्ट एक मॉडम है। अच्छा। इट्स जस्ट ए मॉडम। मॉडम का काम क्या है, मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। ये मॉडम आया क्यों, क्योंकि पहले टेलीफोन लाइंस के थ्रू इंटरनेट चलते थे, टेलीफोन लाइन में चलती थी एनालॉग सिग्नल, कंप्यूटर्स में चलते थे डिजिटल सिग्नल। अब उस एनालॉग सिग्नल को समझने के लिए कंप्यूटर्स को समझना है, तो बीच में वो एक डिवाइस का यूज किया जाता था जिसे हम कहते हैं मॉडम। मॉडम का काम है एनालॉग टू डिजिटल और डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्ट करना। बट हम ठीक है, अभी जो मैं जैसे मैं एक छोटा सा घर में नेटवर्क बनाए तो उस मॉडेम को हम स्विच में लगा देते हैं, राइट? एंड हाँ, देन एवरी पर्सन हु इज कनेक्टेड टू दैट स्विच कैन एक्सेस इंटरनेट वाया दैट मॉडेम, यस, वाया बराबर? दैट मॉडम, हाँ। आइदर इट तो- इज वायर्ड और वायरलेस, हाँ, दोनों भी। दोनों मोड। तो आजकल बस यही तो है कि उसी मॉडम में मैंने वाईफाई डाल दिया, दो छोटे मोटे फीचर्स डाल दिए और उसको नाम दे दिया राउटर। हाँ, ओके। रीजन क्या है, मॉडम अगर आप खरीदते थे तो उस समय जो कॉस्टिंग थी दैट इज अराउंड 100 to 150 रुपीज, हाँ और ज्यादा हुआ तो कोई भी अगर मॉडम को मान लो ग्रोथ करवाए, या जैसे अभी जनरेशन बढ़ गई, कॉस्टिंग बढ़ गई, तो कितना कॉस्टिंग बढ़ाएगा, ज्यादा ज्यादा 300 रुपए, 400 रुपए। बट हमने क्या, गवर्नमेंट मतलब बोल सकते हो जो वेंडर्स ने क्या किया, उन्होंने एक्स्ट्रा फीचर्स डाले, उन एक्स्ट्रा फीचर्स की वजह से उसका नाम दिया राउटर। अब लोगों के दिमाग में आ गया राउटर है, और उसी की कॉस्टिंग हो गई मिनिमम टू मिनिमम 800, 900, 1000 रुपए, 2000, 3000, 4000, जितना ले सकते। एक एंटीना की जगह 4 एंटीना जोड़ दिया, हो गया 4000 रुपए। हम्म। बस यही तो है फर्क। वो चीज डेवलप किया फॉर द मार्केटिंग पर्पस, ना कि इसके लिए। आज भी लोग उस एडीएसएल मॉडेम का यूज सिर्फ इंटरनेट चलाने के लिए अलावा और कुछ नहीं करते, बस इतना फीचर ही इस्तेमाल करते हैं, वाईफाई का फीचर्स नहीं तो और कोई फीचर्स कोई बेसिक बैठकर इस्तेमाल नहीं करते। समझ गए? हाँ सर। और उसे हम बोलते हैं होम राउटर। वो राउटर नहीं होता, वो होम राउटर होता है।
ठीक है। अब ये एक्चुअल राउटर जो है इसका काम क्या है, राउटिंग का। अब ये जो राउटिंग है, ये राउटिंग दो तरह से मैंने आपको बताया, एक स्टैटिक, दूसरा डायनेमिक। स्टैटिक में क्या है कि एडमिन को पूरी नॉलेज होनी चाहिए, यानी एडमिन जो है उसको पूरी की पूरी उसकी जानकारी होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, देखो अगर स्टैटिक राउटिंग करते हो तो नो ओवरहेड ऑन द राउटर सीपीयू, राउटर के सीपीयू पे उतना लोड नहीं पड़ता। क्यों, उसे एक बार टेबल बना लेना है, टेबल बन गया उसके बाद उसकी लोड खत्म। दूसरा, बैंडविड्थ यूसेज राउटर्स के बीच में बहुत कम हो जाएगा। ठीक है। और लास्ट, सिक्योरिटी आप ऐड कर सकते हो। लेकिन इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है कि एडमिनिस्ट्रेटर जो है ना, वो मस्ट रियली अंडरस्टैंड द इंटरनेट। एडमिनिस्ट्रेटर जो बैठकर ये एंट्रीज करेंगे उसको सारे नेटवर्क की जानकारी होगी। तो ये स्टैटिक राउटिंग छोटे नेटवर्क के लिए तो बहुत बढ़िया है। ठीक है। इसमें एक और प्रॉब्लम है, क्या, इफ ए नेटवर्क इज एडेड टू द इंटर, मतलब अगर नेटवर्क और जोड़ते जाओगे राउटर जोड़ते जाओगे, तो एडमिनिस्ट्रेटर को दिन भर बैठ के क्या करना पड़ेगा, सिर्फ राउटिंग ही लिखनी पड़ जाएगी। एंड नॉट फिजिबल इन लार्ज नेटवर्क के लिए ये नहीं है। तो स्टैटिक राउटिंग करते कैसे हैं या स्टैटिक राउटिंग होता कैसे, तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट यही है कि हमें स्टैटिक राउटिंग करनी है। ठीक है, क्लियर, समझ में आए स्टैटिक राउटिंग? अगर स्टैटिक राउटिंग अभी भी किसी को नहीं समझ में आया तो पूछ सकते हैं। स्टैटिक राउटिंग क्या है, सबको समझ में आ गया? क्लियर है या नहीं है? कोई हाँ ना तो बोल दो। यस सर। हाँ हाँ ठीक है, क्लियर है। ओके, क्लियर है ना? तो अब हम लोग स्टैटिक राउटिंग करते हैं। देखो स्टैटिक राउटिंग को और समझना है इजीली, तो समझ लो। इसके लिए हम पहले नेटवर्क डिफाइन करते हैं। तो नेटवर्क कैसे बनेगा और क्या क्या स्टैटिक राउटिंग करेंगे, तो हम पहले लेते हैं 3 राउटर पे, थोड़ा इजीली पड़ जाए, समझ में भी आए। पीसी भी ले लिया और स्विच भी ले लेते हैं हम, 1 2 3, और इनको कनेक्ट भी कर देते हैं हम। ठीक है, और इन राउटर्स को टूटी लगा देते हैं ताकि हमारा राउटर टू राउटर भी कनेक्ट हो जाए। तो बंद करके WIC2T स्टार्ट, इसको भी करते हैं हम बंद, WIC2T स्टार्ट, इसको भी करते हैं क्लोज, WIC2T स्टार्ट। ठीक है, और हम लोग ये क्लॉक वाली लगा भी देते हैं, सीरियल 0/0, सीरियल 0/0, 0/1, इसका भी 0/1। ठीक है, अब हम लोग जल्दी जल्दी इसकी आईपी रखते हैं। इसको रख लेते हैं 10.0.0.1.2। जीरो थ्री, क्या हो रहा है?
क्या रहा है अभी जल्दी जल्दी के चक्कर में। एंड 30 40 50 इसको 50 डाल 50 0 0 2 3 0 0 1 3 0 0 3 3 0 0 ओके। पीसी पे आईपी हो गई, अब राउटर पे आईपी। तो राउटर पे आईपी डालने का कमांड याद है ना सबको? यस सर। ठीक है, मैं तो जल्दी जल्दी कर दे रहा हूँ, लेकिन आप लोग को याद रखना। ओके, फिर इंटरफेस FA0/0 इस पे डालेंगे आईपी एड्रेस 10.0.0.1 शर्ट। इंटरफेस S0/0 IP ऐड 20.0.0 के बाद नो शर्ट के बाद ब्लॉक रेट 4,000। ठीक है, तो इससे क्या हो गया, सेव भी हो गया। तो राउटर 1 पे हो गया, राउटर 2 पे चलते हैं। तो इसमें क्या ऐड करते हैं हम, नेबल क्वांटिटी, उसके बाद इंटरफेस FA0/0 इसका डालते हैं IP ऐड, इसका था 30 ना, 30.0.0.1 255.0.0.0 और शर्ट, ये भी हो गया। इंटरफेस S0/0 पे आते हैं, डालेंगे IP ऐड 20.0.0.2 क्योंकि उस बार 1 डाले थे, इस तरफ 2 डलेगा 255.0.0.0। उसके बाद नो शर्ट और तुम्हारा टॉप रेट 64,000। तब ये तो DC हो गया, वो खत्म। अच्छा, एक और इंटरफेस बचा है, इंटरफेस S0/1। ठीक है, 0/1 पे कर करेंगे तो IP ऐड इस तरफ करोगे तो कितना 40 है ना, 40.0.0.1 255.0.0.0 के बाद शर्ट ब्लॉक रेट 64। ये भी हो गया। देखो ये हो गया, तो ये पोर्ट अप होते जा रहे हैं। अब ये वाले बच गए, इसका बच गया खाली राउटर का, देखते हैं चलते हैं। नो एबल क्वांटिटी इंटरफेस FA0/0 फ्रांस से ही चले जाए। कितना हो गया, 10 20 30 40 50 50 है ना, 50.0.0 255.0.0.0 और शर्ट इंटरफेस S0/1 IP ऐड 0.0.2 255.0.0.0 शर्ट, और क्या है, टॉप रेट 64,000।
चलो सारे ए भी हो गए और सारे सेफ भी हो गए, सारे ए भी हो गए और सारे सेफ भी हो गया। ठीक है, अब देखो सारे पोर्ट अप है, सारे पोर्ट अप है, तो मेरा पैकेट यहाँ से यहाँ तक जाना चाहिए। अब इसकी आईपी है लास्ट वाले की, अगर पीसी की बोलता हूँ तो इसकी आईपी मैंने रखी 50003। यानी अगर मान के चलो ये मेरा 10 का नेटवर्क, ये 20 का नेटवर्क, ये आपका 30 का नेटवर्क है, ये 40 का नेटवर्क है, और ये लास्ट 50 का नेटवर्क है। ठीक है, अब मैं अगर यहाँ से पिंग करता हूँ इस लास्ट वाले पीसी 50.0.0.2, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल रिचेबल। या रिक्वेस्ट टाइम आउट, कुछ भी आएगा। ठीक है, अगर 50.0.0.2 क्या 3 भी करोगे तो भी कुछ नहीं आएगा, सेम ही होगा। रीजन है कि अभी कोई राउटिंग नहीं हुई है, इसलिए यहाँ तक पहुंचा नहीं है। अब इसके लिए राउटिंग हुई है नहीं हुई है ये पता करना है, तो आप इस पे क्लिक करेंगे राउटर पे। राउटर पे आपको पता करना है, तो राउटर पे पता करने का तरीका है, यहाँ आपको एक सिंपल कमांड लगेगा, शो आईपी रूट, यानी राउटिंग का मेरा रूट दिखाओ कि कौन सा आईपी के रूट है। जैसे एंटर करते हो यहाँ आपको देखो टेबल में लिख रहा है सिर्फ 10 और 20 की एंट्री, इसकी एंट्री है 10 और 20। 20। सेम चीज जो मैंने आपको बताया था पहले कि इसके अंदर में क्या क्या एंट्री होंगी, 10 और 20। इसकी टेबल हो गई 10 20, इसमें क्या आना चाहिए, 20 30 40, और इसमें आना चाहिए आपका 40 और 50। हम यही चीजें चेक भी कर सकते हैं, हम इस राउटर पे जाएंगे, दूसरे वाले राउटर पे, और इस राउटर पे जाके अगर मैं बोलता हूँ शो आईपी रूट, इसमें कौन कौन सी एंट्री होनी चाहिए थी, 20 30 40, यही एंट्री है। ठीक, इसी तरह से इसमें आपको मिलेगा 40 और 50। अब ये तो है बाय डिफॉल्ट में पैकेट इधर से उधर नहीं जाएगा। अब आपको क्या करना है, इस को अपडेट करना। अब अपडेट कैसे करोगे, स्टैटिक में होता है कि एडमिनिस्ट्रेटर खुद करता है, यानी एडमिनिस्ट्रेटर के पास नॉलेज है। तो एडमिनिस्ट्रेटर जब दोनों टेबल को कंपेयर कर रहा है, इन दोनों को कंपेयर कर रहा है, तो यहाँ पर कौन कौन सी एंट्री बच गई है, यहाँ पर आपको डालनी पड़ेगी 30 की, और दूसरी डालनी पड़ेगी 40 की। अब ये मिलेगा कहाँ से, ये दोनों एंट्री मिलेंगी कहाँ से, ये राउटर 2 से मिलेगा। अब 2 में अगर मैं बोलता हूँ इस 2 के अंदर एग्जांपल लेता हूँ, मुझे ये 30 और 40 की जो जानकारी मिलेगी वो मिलेगी इस राउटर से। अब यहाँ पर कोई बंदा बैठा है और वो बंदा इस राउटर के अंदर जाना चाहता है, तो उसके लिए रास्ता कौन सा है, ये वाला इंटरफेस है। अब यहाँ इस आईपी के हिसाब से इस इंटरफेस पे तो आईपी है 20.0.0.1, और इस इंटरफेस पे आईपी क्या है 20.0.0.2, ये आईपी दी हुई है। यस सर। तो अगर तुम्हें इसकी एंट्री करनी है तो मुझे इस आईपी की जरूरत पड़ेगी, क्यों, ये आईपी उस राउटर के अंदर घुसने में हेल्प करेगा। क्लियर है इतना, ये जो हो गया 20.0.0.2, इसको बोला जाता है NHE, सॉरी NHA। NHA का मतलब होता है नेक्स्ट होप एड्रेस। इसको क्या बोला जाएगा,
नेक्स्ट होप एड्रेस। एड्रेस। ठीक है, तो हमें एंट्री करनी है, तो एंट्री करने के लिए 3 चीजों की जरूरत पड़ेगी, मैनुअल एंट्री करनी। एक सबसे पहली जरूरत पड़ती है नेटवर्क आईपी, कि मुझे किसकी एंट्री करनी है। वो नेटवर्क आईपी, जैसे सपोज करो 30 वाली एंट्री करनी, तो मेरे को 30 वाली हो गई मेरी नेटवर्क आईपी। अब इस 30 वाले नेटवर्क का दूसरा चीज चाहिए, वो चाहिए सबनेट मास्क। अब इसका सबनेट मास्क क्या है, अगर ये क्लास ए है तो सबनेट मास्क क्या होगा, 255.0.0.0, ये इसकी सबनेट मास्क है। और तीसरा मुझे चाहिए NHA, नेक्स्ट होप एड्रेस। ये 3 चीजें अगर मुझे पता है तो मैं बैठ के एंट्री कर सकता हूँ किसी की भी कहीं पे। अब ये एंट्री होगी कैसे, तो अब एक्चुअल में अप्लाई करके देखते हैं। अब अगर मैं फर्स्ट राउटर पे जाऊं, फर्स्ट राउटर पे मुझे कौन कौन सी एंट्री डालनी है, 30 की और 40 की। तो मैं एंट्री कैसे करूंगा, स्टैटिक एंट्री। स्टैटिक मतलब मैनुअल, मैनुअल एंट्री कैसे करूंगा। मैनुअल एंट्री करने के लिए आपको जाना पड़ेगा कॉन्टी पे, कॉन्टी पे लिखना है आईपी रूट, रूट के बाद नेटवर्क एड्रेस। नेटवर्क एड्रेस क्या था, 30। नेटवर्क एड्रेस के बाद क्या चाहिए, सबनेट मास्क। सबनेट मास्क क्या है, सबनेट 255.0.0.0। 2500। और तीसरा चाहिए नेक्स्ट होप एड्रेस। नेक्स्ट होप एड्रेस क्या है, 20.0.0.2। एंटर, ये पहली एंट्री। ठीक है, ये तो हो गई 30 वाली। एक और एंट्री करनी है 40 वाली। तो 40 वाली में खाली नेटवर्क बदलेगा, बाकी सबनेट मास्क और नेक्स्ट होप एड्रेस एक ही रहेगा। इसको भी एंटर कर, ये 2 एंट्री हो गई। WR कर लो। अब देखो चेक करते हैं, शो आईपी रूट। तो अब देखो यहाँ पर 2 एंट्री आ गई, 30 की और 40 की। अब इसमें क्या लिखा रहा आगे, एस। एस का मतलब होता है स्टैटिक। क्लियर हो गया, ओके। अब इस राउटर पे कौन सी एंट्री होगी फिर, कोई बीच वाले राउटर पे। सर फर्स्ट 10 और 20। ओनली 10, 20 तो है ऑलरेडी। ओके। 10, ठीक है। अच्छा सपोज करो 10 की एंट्री हो रही है, तो 10 तो हो गया मेरा, क्या हो गया, क्या बोलते हैं, नेटवर्क आईडी। इसका सबनेट मास्क क्या हो जाएगा, 255 वाली। और इसका नेक्स्ट होप एड्रेस क्या होगा, ये बताएगा। तो इसका सबनेट होगा 255.0.0.0। नेक्स्ट होप और एड्रेस, नेक्स्ट होप एड्रेस होगा इसका वन 20.0.0.1। यस, गुड। देखो 3 दिख रहे हैं। अब क्या करना है, क्वांटिटी में गए, आईपी रूट, ये सर 20.2 आएगा। क्या आएगा, 10, ठीक है, 255, ठीक है, और 20.0.0.1 आएगा। अब यहाँ पे एक ही एंट्री होगी, WR। अब देख लेते हैं, सो आईपी रूट। देखो इसमें भी स्टैटिक एंट्री हो गई। अब ये राउटर क्या करेगा, अब ये राउटर इससे बातचीत करेगा। अब जब इससे बात करेगा तो इसके पास कौन कौन सी एंट्री आनी चाहिए, 10 की, 20 की, और कितने एंट्री डालने पड़ेंगे, 3 एंट्री डालनी पड़ेगी, एक 10 की, एक 20 की, और एक 30 की। और इसका नेक्स्ट ऑफ एड्रेस क्या होगा,
नेक्स्ट ऑफ एड्रेस क्या होगा? अब ये 40 वाला लेना है ना, तो यहाँ पे डला है 40,001 और यहाँ डला है 40,002। तो नेक्स्ट ऑफ एड्रेस क्या है? वन। 1। वेरी गुड। तब समझ में आए? अब देखो ये तीनों एंट्री हम इसमें डालते हैं। क्वांटिटी आईपी रूट 10,000 255,000 40.0.0.1 एक एंट्री। दूसरी एंट्री डाल दो, तो 10 के लिए था, फिर 20 के लिए था, ट्वेंटी हो गया। और तीसरी एंट्री इसकी किसकी थी? 30 की थी। 30 30। तीनों एंट्री हो गए। चेक कर लेते हैं। WR और उसके बाद शो आईपी रूट। यहाँ पर देखो अब सारे एंट्री आ गए, 5 के 5 एंट्री, 10 से लेके 50 तक। वापस इसमें जाके 10 का तो हो गया था, लेकिन इसमें 50 का नहीं हुआ है। इसमें किसकी एंट्री डलेगी? 50 की एंट्री डलेगी। 50 की 50 की एंट्री डालने के लिए इसका नेक्स्ट ऑफ एड्रेस क्या है? जीरो 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 255,000 और उसके बाद 40,002 इधर से लिया है। सेकंड ठीक है, Ctrl Z WR और इसके बाद शो आईपी रूट। देखो सारे एंट्री आ गए, 10 20 30 40 50। सेम केस, अब ये 50 इसमें भी जाएगा। इसमें जाएगा तो कैसे करेंगे हम? फिर से देखते हैं। शो आईपी रूट, पहले रूट देख लें। ये तो 4 ही है, तो क्वांटिटी पे गए, इंटरफेस आईपी रूट 50,000 255,000 और कितना है इस बार? कितना आएगा? 20,002। ठीक है, शो शो आईपी रूट। देखो 5 हो गए। अब अगर मैं पिंग करूं या मेरा पैकेट चेक करूं तो होता है नहीं होता, ये देखना। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद जाता हूँ कमांड प्रॉम्प्ट। अभी जो पिंग कर रहे थे हम, अभी तक तो रिप्लाई नहीं आया था, एक बार और करता हूँ। देखो रिप्लाई आने लग गया, चाहे 3 से करो चाहे 2 से। देखो रिप्लाई आने लग गया, शुरू हो गया रिप्लाई। ये रिप्लाई क्यों आने लगा? सर ये आपस में कनेक्ट हो गया सारे, हाँ, राउटिंग ये कर दी आपस में। आपस में। हाँ, अब ये आपस में कनेक्ट हो गया। ये तो मैंने 3 राउटर पे करके दिखाया कि कैसे आपको कनेक्ट करना है। और उसका कमांड क्या है? आईपी रूट, नेटवर्क आईपी, सबनेट मास्क और नेक्स्ट ऑफ एड्रेस। ये 3 चीज याद रखो, और इसी को बोलते हैं हम स्टैटिक राउट। सर ये एक बार ये वो दिखाएंगे जो इसका CLI है सारा कमांड। कमांड तो मैं दिखा दे रहा हूँ।
कमांड कोई बहुत ज्यादा बड़ा थोड़ी है। मैं आपको कमांड दिखाता हूँ जो जरूरत है आपको। सर कमांड से ज्यादा सर एक बार फास्ट फॉरवर्ड करेंगे डिस्कस करके कि हाँ हमने क्या क्या किया। कर देता हूँ, 2 मिनट रुको। पहले कमांड को नोट कर दूं, नहीं तो भूल जाएंगे। कॉपी करके डाल दो सर, ये हम जब भाई खुद कॉपी करेंगे। करके तो डाल रहा हूँ। हाँ, क्योंकि वो कब खुद करने बैठेंगे तभी याद आएगा ये चीज। ठीक है, ये हो गया सो आईपी रूट। कमांड किसके लिए है? सिर्फ अगर आपको देखना है कौन सा रूट है तो आपको ये कमांड चलानी है, सो आईपी रूट, सिर्फ देखने के लिए कि कौन कौन से रूट हैं। दूसरा कमांड है अगर आपको एंट्री करनी है, हाँ, दिस इज द एंट्री कमांड। सबसे पहला अगर हम बोलते हैं ये जो है, दिस इज कॉल्ड एज नेटवर्क आईपी। दूसरा जो आया है इसको हम बोलते हैं सबनेट मास्क। सबनेट मास्क। और तीसरे वाले को बोला जाता है नेक्स्ट होप आईपी एड्रेस। नेक्स्ट होप एड्रेस। सर यानी एक राउटर दिया लिया जाए, जैसे 10 और 20 को कनेक्ट करने वाला जो ये राउटर 0 है, तो उसके लिए 10 इज अ नेटवर्क आईपी हाँ, एंड होप इज 20, राइट? होप 20 का जो आईपी रहे, नहीं। हमेशा नेक्स्ट होप एड्रेस का मतलब होता है अगले राउटर का एंट्री का एड्रेस। अगले राउटर में मैं एंटर कहाँ से करूँ? तो 10 वाला जो राउटर, 10 वाला नेटवर्क वाला जो राउटर 0 है, उसके लिए होप एड्रेस तो 20 हो गया ना? 2000 यहाँ पे जो एड्रेस डाला हुआ है, जैसे यहाँ पे एड्रेस डाला था मैंने 2, तो यहाँ पर एड्रेस हो जाएगी 20002, यानी ये जो लास्ट वाला हो जाएगा 2। और 20001 कहाँ है? वो यहाँ है, दोनों इंटरफेस पे लगेगा ना, क्योंकि इधर भी तो S0/0 है, उधर भी S0/0। तो वैसे ही एक आईपी एड्रेस नीचे भी देना पड़ेगा ना, 50 हाँ, तो 1। आईपी एड्रेस पीसी पे तो दिया हुआ है ना, इस पे 1 दिया है, इस पे 2 दिया है, इस पे 3 दिया है। नहीं, जो हाँ, यहाँ पे कौन सा आईपी एड्रेस आएगा? स्टैंडर्ड। तो 1 हाँ। डाला है, हाँ, ये इस पे पीसी डाल का। दो 10002 डाल दो। हाँ, ओके। ठीक है, लेकिन नेटवर्क क्या कहलाएगा? नेटवर्क तो 10 का ही कहलाएगा ना। हाँ हाँ हाँ। नहीं नहीं, मैं आईपी के, मेरा काउंट नहीं सही, मैं मतलब ये ठीक है अब। ये समझ लो, इसी तरह से सब में डालना है। सर अगर मैं देखूं कि मान लीजिए मेरा एक ये सेपरेट हो गया, ये सेपरेट हो गया और ये सेपरेट हो गया, ठीक है, तीन हाँ। मेरा सेपरेट सेपरेट हो गया। और जो है हम्म। मेरा ऊपर का है ये जो लाइन कनेक्ट कर रहा है आपस में राउटर को, हम्म। तो इसमें मेरा और भी सेगमेंट चल सकता है आईपी का, जैसे कि मेरा 192.168। देखो, ये तो आईपी मैंने जस्ट फॉर एन एग्जांपल लिया, आप कुछ भी ओके, आईपी ले सकते मतलब हो। क्लास इसमें सी कुछ ले और लो, हो क्लास सकता बी है, ले लो। इसमें इसमें कुछ और हो सकता है और इसमें कोई और हाँ, हो सब में सकता कुछ है। भी हो सकता है। अगर हमने वीलाइनिंग करनी है तो सब में भी वीलाइनिंग में कोई भी कर सकते हैं, बस फिर उसको देखो आप लोग रूटिंग। क्या कर रहे हो, मैं अब आपको बता रहा हूँ। आप लोग क्या कर रहे हो, स्विचिंग के कॉन्सेप्ट को उठाकर वीलैन पे, मतलब ये राउटिंग पे जोड़ देते हो फटाक से, ओके ओके। तो उसमें होगी कंफ्यूजन क्रिएट। वीलैन आप स्विचिंग पे करते हो ना, स्विच पे करते हो ना कि राउटर पे। ओके ओके। वीलैन स्विच का कॉन्सेप्ट है। नहीं, मैं बस इतना पूछ रहा था कि ये जितना जो भी हम आईपी ट्राई कर सकते हैं, हम कोई भी आईपी ट्राई कर सकते हैं इसमें।
हाँ, कोई भी आईपी, ठीक है। कोई नहीं भी अभी नेटवर्क, कोई भी आईपी। देखो राउटर का काम क्या है, डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट करना। ओके। तो डिफरेंट नेटवर्क कुछ भी हो सकता है, क्लास ए ले लो, बी ले लो, सी ले लो। एक राउटर पे कितने कनेक्शन कर सकते हैं? तो यहाँ तो मुझे राउटर वन में सबसे ज्यादा कनेक्शन, 3 कनेक्शन दिख रहे हैं, राइट? हाँ ठीक है, तो ये जो बीच वाले राउटर पे। हाँ, तो वो सबसे बिजी राउटर है हमारे पूरे नेटवर्क में। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप अगर मान लो मैं एक राउटर और इधर लगाऊंगा तो इसमें एक और पोर्ट लगाना पड़ेगा ना। हाँ, तो नहीं, अभी करंट स्टेटस में राउटर वन इज बिजी, यानी सबसे ज्यादा लोडिंग हाँ, है उसके ऊपर तीन तीन नेटवर्क को वो कंबाइन कर रहा मैनेज है। कर रहा है। हाँ, तो यहाँ पे मुझे 3 आईपी एड्रेस होस्ट हो गए। तो इसमें होप एड्रेस कौन सा हुआ फिर? फिर होप एड्रेस में गड़बड़ हो रही है। देखो, होप एड्रेस क्या होता है। अब मान लो राउटर के अंदर मेरे को ये एंट्री करनी है, तो हाँ, ठीक है, अब मुझे राउटर के, सपोज मान लो मुझे इस राउटर के अंदर एंट्री करनी है, हाँ, तो ये राउटर वाला बंदा जो इधर रहेगा, हाँ, उसको ये एंट्री कहाँ से मिल रहा है, इस राउटर से। यस एग्जैक्टली। तो ये इस राउटर के अंदर घुसेगा कहाँ से, तो वो होप एंट्री से घुसेगा। इससे होगा, इससे घुसेगा या इससे घुसेगा, ये नहीं, बताओ। 3 से नहीं, वो तो इधर से ही आ रहा है, तो नीचे से हाँ, या तो बाजू से नेक्स्ट ऑफ आ। एड्रेस ये होगा। यस। अगर ये बंदा यहाँ बैठा हो, तो और एक होप एड्रेस होगा, वो 40.1 40.2 होगा। हाँ, तो यहाँ पे .1 वाला जो है, ये इसके लिए जब यहाँ पर एंट्री कर रहा होगा, तो इसके लिए ये है होप एड्रेस। लेकिन बीच वाले के लिए 2 होप एड्रेस हो गए ना? हाँ, बीच वाला क्या, अगर मान लो कल को अगर ये इधर से कोई चीज लेता है, तो उसके लिए ये है। नहीं नहीं सर, आप बीच बीच के लिए ही बताइए। राउटर वन के लिए 2 होप एड्रेस होने चाहिए फिर। मैं समझ गया। देखो, अगर ये राउटर है, मान हाँ, लो यहाँ पर तुमने 10 की एंट्री डाली, तो 10 की एंट्री किधर से डाला, इधर से, हाँ, तो ये हो गया इसका होप एड्रेस। हाँ, और एक जब दूसरा एक। 50 की एंट्री डाली, तो 50 की एंट्री के लिए इधर चले गए, हाँ, हो गए। ये .2 ये हो गया होप एड्रेस। हाँ, तो 2 होप एड्रेस हो गए ना सर? दो नहीं बोलोगे, जहां से एंट्री होगी वही होप एड्रेस। यहाँ 1 2 3 4 ऐसा कोई नहीं है कि 10 होप एड्रेस है, 20 होप एड्रेस है, एक होप एड्रेस, कोई काउंट नहीं कर रहा। सर बीच वाले का एक बार वापस राउट, यानी जो आप एंट्री। क्या कर रहे हो, आप काउंट कर रहे हो कि इसके एक होप एड्रेस है, इसके 2 होप एड्रेस है, इसके 4 होप एड्रेस है। काउंटिंग नहीं करनी है यहाँ। अच्छा। ठीक है, कि ये एक एक तरफ कनेक्शन, तो जाहिर बात है, एक तरफ कनेक्शन होगा तो एक ही होप एड्रेस ही होगा। अगर हाँ, कल को मैं इधर राउटर और जोड़ दूं, तो अब इसके भी 2 होप एड्रेस बोलेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। जो एंट्री के ऊपर डिपेंड करता है, एंट्री कहां से आ रही है, एंट्री जहां से आ रही है वो होप एड्रेस का बस। इसके लिए सारी एंट्री इधर से आ रही है, तो जाहिर बात है यही होप एड्रेस सभी में लगेगा। अगर कल को एंट्री इसको इधर से मिलने लग जाए, तो होप एड्रेस इसका चेंज हो जाएगा। ओके। ठीक है, काउंटिंग मत करो, काउंटिंग करने से फिर वही प्रॉब्लम आएंगी। इसके 2 है, इसके 4 है। अगर कल को मैं ऐसा भी कर दूं, एग्जांपल लेते हैं, एक राउटर मैं यहाँ जोड़ देता हूँ, और यहाँ पे भी एक नेटवर्क बना दिया, तो अब इसके लिए तो हो गए 3। लेकिन एक हो, 2 हो, 3 हो, कहीं पे कोई पूछेगा नहीं कि आपके यहाँ पे 3 होप एड्रेस हैं या आपके यहाँ पे 2 है। आपसे पूछा जाएगा, मैं इसकी एंट्री ले रहा हूँ, इस एंट्री का नेक्स्ट होप एड्रेस क्या हो। अब समझ में आया? आए ना? हाँ सर।
ठीक है, तो ये तो हो गई तुम्हारी स्टैटिक एड्रेस। क्लियर हो गया स्टैटिक, सॉरी स्टैटिक राउटिंग। स्टैटिक राउटिंग कैसे करते हैं, ये स्टैटिक राउटिंग कर लोगे सब? जी सर। ठीक। अब दूसरा आता है डायनेमिक राउटिंग। डायनेमिक राउटिंग भी थोड़ा समझ लो। पहला आपको क्लियर हो गया कि स्टैटिक, अब होती है डायनेमिक। डायनेमिक राउटिंग कैसे करते हैं, या डायनेमिक राउटिंग में क्या होता है? डायनेमिक राउटिंग का मतलब होता है ये सारे एड्रेस जो हमने मैन्युअली डाले, अब ये सारे एड्रेस इस टेबल में ऑटोमेटिक आ जाएगा। लेकिन ऑटोमेटिक कैसे आएगा? विद द हेल्प ऑफ प्रोटोकॉल। यानी यहां पर मुझे क्या करना है, कुछ प्रोटोकॉल्स लगाने हैं, जिन प्रोटोकॉल की मदद से ये मतलब ये टेबल अपडेट होगा। और इस टेबल को बोलते हैं राउटिंग टेबल। ये याद रखना, इस टेबल को बोलते हैं राउटिंग टेबल, कि मुझे राउटिंग टेबल को अपडेट करना है। अगर मैं राउटिंग टेबल अपडेट कर पाया, अब वो चाहे मैं स्टैटिक करूं, चाहे मैं उसे डायनेमिक करूं। तो डायनेमिक करने के लिए कुछ प्रोटोकॉल्स की हेल्प लेनी पड़ती है। तो अब प्रोटोकॉल्स कौन से हैं या क्या तरह से हेल्प लेते हैं? तो सबसे पहला प्रोटोकॉल है रिप। ठीक है, पहला प्रोटोकॉल है आपका रिप, राउटिंग इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसके बाद आता है आपका आईजीआरपी। इसके बाद आता है आपका ईआईजीआरपी। इसके बाद आता है, ये सारे प्रोटोकॉल्स हैं। अब इसमें से जो प्रोटोकॉल आपको कॉन्फ़िगर करना है आप कर सकते हो। हर प्रोटोकॉल का अपना रूल रेगुलेशन है। चौथा आता है ओएसपीएफ। पांचवा आता है आईएसआईएस। छठा आता है बीजीपी। इस तरह के डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं, और ये सारे प्रोटोकॉल्स सिर्फ राउटिंग में हेल्प करते हैं। यानी इनका काम है, इन प्रोटोकॉल्स को बोला जाता है राउटिंग प्रोटोकॉल्स। इसको बोला जाता है राउटिंग प्रोटोकॉल्स। समझ में आया? यस सर। सर मेरा एक क्वेश्चन था हाँ कि ये जो आपने रिप आईजीआरपी ईआईजीआरपी प्रोटोकॉल जो बताए हैं, हाँ ये बताया। मीन्स के ये सभी यूज होते हैं कि जैसे हमारे लोकल में चलता होगा उसमें अलग चलता होगा? अच्छा ठीक है, मैं आपको सिंपल से एग्जांपल बोलता हूँ। ठीक है, अभी आप सर्वर में काम कर रहे हो, अभी कितने प्रोटोकॉल आप इस्तेमाल करते जैसे मेनली तो टीसीपी आईपी ही होता है। हैं? तो टीसीपी आईपी में एक ही प्रोटोकॉल थोड़ी है। हाँ हाँ, उसमें उसमें डीएचसीपी डीएनएस। हाँ, तो वैसे टोटल कितने होते हैं प्रोटोकॉल्स अप्रोक्स? जितने आपके पोर्ट नंबर होते हैं अप्रोक्स उतने ही होते हैं ना।
65,535। उतने सारे तो डिफाइन कर ही रखे हैं। मान लो 65,535 ना ही सही, फिर भी करीब करीब अप्रोक्स एक बोलोगे तो हजार 30-40 चौबीस हजार। 1024 यूज होता है, एक जो हजार आपने चौबीस तो बताया। जो जेन्युइन है, बाकी 30,000 तक लगभग प्रोटोकॉल्स हैं। तो क्या 30,000 के 30,000 प्रोटोकॉल्स हम यूज करते हैं? नहीं सर। अब उनका यूज कैसे डिफाइन करते हैं, मतलब कैसे यूज करते हैं? हम लोग उसमें से कुछ लिमिटेड यूज करते हैं। और लिमिटेड कैसे यूज करते हैं? जैसी मेरी जरूरत है या जैसा मेरा नीड है। अब जो बंदे आउटलुक पे ज्यादा काम करते हैं, उनको डीएचसीपी डीएनएस पढ़ा दिया जाए और बोला जाए भाई जाओ आउटलुक पे काम कर लो, तो वो क्या कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। नहीं कर तो आउटलुक के लिए कौन सा प्रोटोकॉल चाहिए? उस पे SMP पॉप है। SMTP, पॉप, IMAP, इनके बारे में उसको ज्यादा जानकारी देना। तो ठीक उसी तरह से समझो, प्रोटोकॉल्स तो बहुत हैं। आपका जरूरत क्या है, आपकी कंपनी का नीड क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि मैं वो प्रोटोकॉल इस्तेमाल करूंगा ना। ठीक है, ठीक है सर। चलो दूसरा एग्जांपल देता हूँ। मोड ऑफ ट्रैवलिंग कितने सारे हैं? साइकिल, स्कूटर, बाइक, कार, एरोप्लेन। ठीक है, जी है सर। इतने सारे। राइट। अच्छा, अब अगर मैं बोलूं कि एक काम करो, मुंबई जाओ साइकिल से, जाओ, तो चलेगा? नहीं सर। नहीं सर। तो नीड क्या है, जरूरत क्या है, उसके हिसाब से। लेकिन अगर मैं बोलूं भाई मार्केट जाओ साइकिल से, तो शायद चले जाएगा। चलो सर। ठीक है, ये फर्क है कि हमारी जरूरत क्या है, नीड क्या है, उसके हिसाब से। तो प्रोटोकॉल्स भी वही समझो, बहुत सारे प्रोटोकॉल हैं। मैंने जितने भी बताए सारे प्रोटोकॉल्स ही हैं। अब प्रोटोकॉल्स में से कौन सा इस्तेमाल करना है, कौन सा नहीं करना है, ये डिपेंड करता है। ठीक है, अब क्लियर हुआ? राउटिंग प्रोटोकॉल्स क्या काम आता है? बोल सकते हो यूज्ड बिटवीन राउटर्स टू मेंटेन टेबल्स, बस। राउटिंग प्रोटोकॉल्स का काम इतना ही है कि राउटर्स के बीच में टेबल मेंटेन करने के लिए काम करता है, बस। इसका कोई और रोल नहीं है। अब इसके लिए आपके पास अलग अलग राउटिंग प्रोटोकॉल है। रिप, क्या बताया, IGRP, PIGRP, OSPF, और क्या था? रिप, IGRP, EIGRP, OSPF, और क्या बताया था? ISS, ISIS, और एक बताया था BGP, BGP। BGP। ठीक है, ये तो कुछ बताया हूँ, अभी और भी है। सर इस ये VRRP क्या होता है? कौन सा? VRRP। CRRP और HRRP। ये सर। HSR। हाँ, ये एच एस। आपके फिर से वही बात है, ये आपके लोड बैलेंसिंग के लिए प्रोटोकॉल्स है। ओके सर। ये बाद में पढ़ेंगे थोड़ा आगे जाके, ठीक है सर, ठीक। जब मल्टीपल रूट्स पे अगर मेरा लोड बैलेंसिंग करना हो, तो VRRP, HRRP, और आपका एक और आता है क्या, GLBP, वही लोड बैलेंसिंग प्रोटोकॉल्स है। ठीक है, तो ये अब क्या है, जैसे आप, तो हम लोग ये प्रोटोकॉल सीखेंगे। अब IGRP पूरी तरह से ऑब्सोल्यूट हो चुका है, कोई यूज नहीं करता। ठीक है, तो इसी तरह से धीरे धीरे क्या हो रहा है,
पुराने तो कोर्सेज हट रहे हैं और नए वाले आते जा रहे हैं। अभी नए वाले में आपका ये सारे प्रोटोकॉल हटा दिया है, सिर्फ OSPF रखा है नए वाले CCNA में। लेकिन अभी भी लोग पुराने में यूज कर रहे हैं क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन इतनी जल्दी चेंज नहीं कर पाती है ना। क्लियर हो गया ये सब आपके क्या है प्रोटोकॉल। RIP इज राउटिंग इंटरनेट प्रोटोकॉल, IGRP इज इंटरनेट गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल, ये IGRP हो गया तुम्हारा एनहेंस्ड इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल, OSPF हो गया तुम्हारा ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट, ठीक है। ISIS हो गया इंटरमीडिएट सिस्टम, और BGP होता है तुम्हारा बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल, ठीक है। ये सब डिफरेंट तरह के प्रोटोकॉल्स हैं, हम इनमें राउटिंग करना सीखेंगे कि भाई कि इनकी हेल्प से हम कैसे राउटिंग कर सकते। फिलहाल मैंने आपको स्टैटिक राउटिंग बता दिया है, और स्टैटिक राउटिंग में आप प्रैक्टिस करिए, और अगर स्टैटिक राउटिंग में कोई दिक्कत है प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं। सबनेटिंग प्रैक्टिस हो गई सबकी? यस सर। ठीक है, अभी कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है किसी भी चीज में तो पूछ सकते हैं। अभिजीत जी आपका भी कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। नहीं सर, अभी कुछ डाउट नहीं है, डाउट आएंगे जब काम करेंगे तो। हाँ तो वही मैं बता रहा हूँ ना, स्टार्ट करें काम वाम करें तब तो जाके। ठीक है, तो ये कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको स्टेप्स बता दिए, ये स्टेप्स आपको करने हैं।